Marcel Fabrão Dubai. Our teacher artist combative self-preservation and survival skill. Today we are going to know about some misconceptions about martial art in the mind of majority of women in our society. With the excessive rise in crime rate, the need of learning how to defend yourself is also growing. Many people who don't give importance to learning self-defense might be living in a world of illusion. Whereas keeping adverse situations prevailing around the globe, it is highly essential to learn self-defense. अभी भी हमारे समाज में महिला वर्ग में खासतौर पे मार्शल आर्ट को लेके कई तरह की मिथकें हैं और मैं उसको अपनी टीम के द्वारा निरूपित करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हम उन छोटे छोटे मिथकों को देखेंगे और उसको तोड़ने की और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ डाटा देखते हैं। आत्मरक्षा सीखने को लेकर महिलाओं के बीच में कई तरह के मिथकें हैं। एक मिथक ये भी है, मैं तो आउट ऑफ सेफ हूँ, मैं फिट नहीं हूँ इसके लिए, क्या मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊँगी? मैं बता दूं कि ट्रेनिंग आप कभी भी शुरू कर सकती हैं। एक महिला जो हमले की संभावना से, दुर्व्यवहार से, लड़ने की क्षमता से अवगत है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से वापस लड़ सकती है। आप कभी भी शुरू कर सकती हैं खुद को मेंटली और फिजिकली फिट बनाने के लिए। मैं घर से बाहर क्यों निकलूं? मेरे घर का वैसा माहौल नहीं है। अंधेरा होने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूं। मैं बता दूं कि अधिकांश यौन उत्पीड़न के अपराध घरों के भीतर होते हैं और प्रायः परिचय के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो यह बात दिमाग से हटा दे कि मुझे सीखने की क्यों ज़रूरत है। आपको भी फिजिकली और मेंटली फिट रहने की अत्यंत आवश्यकता है। एक मिथक ये भी है, मैं हमेशा से पढ़े लिखे लोगों के साथ ही चलती हूँ और मैं अच्छे माहौल में रहती हूँ, तो मुझ पर हमला होने की कोई संभावना ही नहीं है। मुझे इसे सीखने की क्या ज़रूरत है? मैं बता दूं कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह समझाया गया है कि समाज में उच्च स्तर के लोग, शिक्षित लोग या धार्मिक स्तर के लोग कभी भी इस तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमलावर सभी सामाजिक आर्थिक वर्ग से आते हैं। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक पृष्ठभूमि अहिंसा की गारंटी नहीं देती है। पुरुष जो होते हैं वो शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सक्षम मानते हैं और वो होते भी हैं, तो फिर मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आत्मरक्षा मुख्य रूप से चेतावनी के संकेतों के बारे में जागरूक होने के बारे में है। और अपनी क्षमता को पहचानिए ताकि समय आने पे आप खुद को सुरक्षित कर पाएँ और बचाव कर पाएँ। तनावपूर्ण परिस्थितियाँ और आक्रमण एक फ्रीज प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और आत्मरक्षा आपको फ्रीज होने के बजाय सर्वाइव करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये एक रीज़न नहीं हो सकता है कि मैं मार्शल आर्ट या ऐसे फिटनेस को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल नहीं करूं। आपको भी फिट रहना है और आप एबल हैं। और एक मिथक ये भी है, जानते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो समाज में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं या फिर जो मैं हूँ, सही कपड़े पहनती हूँ जो लड़की को पहनना चाहिए, एक महिला को पहनना चाहिए। तो इस तरह की मार्शल आर्ट या सुरक्षा जिसे कहते हैं कि उसकी आवश्यकता लगती नहीं, क्योंकि मैंने जो परिधान है जो महिलाओं का, जो लड़कियों का है, वो धारण करते हैं, तो इस तरह का कोई भी सुविधा या सीख की कोई ज़रूरत महसूस तो होती नहीं है। यानी एक आम धारणा है, एक मिथक ये है कि मैं उत्तेजित कपड़े नहीं पहनती, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, मैं उस तरह के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करती। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका हमलावर यह सोच के आपके ऊपर हमला नहीं करता है कि आपके कपड़े छोटे हैं। वह यह सोच के आपके ऊपर हमला करता है कि वह आपके ऊपर आसानी से हावी हो सकता है। आजकल हर क्षेत्र में औरतें, लड़कियां कार्यरत हैं, पर अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में लड़कियों को अपना आत्मबल, अपना शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बच्चियों को
अपना मार्शल आर्ट सीखना भी अति आवश्यक है। मैं बस ये बताना चाहूँगी एक मैसेज के फॉर्म में कि हम जो गर्ल्स हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हमारे साथ हमेशा कोई रहे। हम कभी अकेले ट्रैवल करेंगे, हमारी एजुकेशन होगी या हमें आगे कहीं जाना होगा, तो उसके लिए वी कांट वेट फॉर समवन और वी हैव टू बी आवर प्रोटेक्टर। हमें खुद का प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। शुरू से हमारी मानसिकता ये रही है कि लड़कियों को लड़कों से दुर्बल समझा जा रहा है, लेकिन ये हमें बहुत खुशी है कि हमारा विद्यालय इस ओर सशक्त काम कर रहा है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है, और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा हमारे स्कूल में दी जा रही है मार्शल आर्ट की। तो ये बहुत ही उच्च स्तरीय काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने विद्यालय के बच्चों को, खास तौर से बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि तुम्हें अब जागने की ज़रूरत है, अपने अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। ये हर वक्त तुम्हें कौन कितना बचाने के लिए आएगा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है और तुम ये काम कर सकती हो। तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और यही सब करने के लिए आज ज़माना इतना आगे निकल चुका है कि छोटे स्तर से ही बच्चियों को इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है, इतनी शिक्षा दी जा रही है कि वो अपनी ताकत को पहचान सके, अपनी शक्ति के लिए, अपनी पोजीशन के लिए लड़ सके। इसके लिए हमारे विद्यालय में छोटे स्तर से, छोटी क्लासों से ही बच्चों को मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो स्ट्रांग बन सके, वो जान सके कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, और उन्हें आगे चलकर अगर कहीं जाना भी है, विद्यालय भी आना है या कोई काम भी करना है, तो किसी पर निर्भर ना होके वो खुद कर सके, क्योंकि वो जानती है कि शी कैन डू, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू, और वो बिल्कुल करती है। और इसमें बहुत ही जल्दी और तेज़ी के साथ पुरुषों से कहीं ज़्यादा और कहीं अच्छी तरीके से वो सफलता हासिल करती हैं। बस थोड़ी सी उनको हिम्मत की आवश्यकता होती है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। मैं ये काम कर सकती हूँ और करती हूँ, और करते हुए भी कई लोग आगे बढ़े हैं, वही हमारी प्रेरणा है। और ऐसा काम करके अपनी शक्ति को किसी पर निर्भर ना करके दूसरों को भी इस चीज़ की प्रेरणा देती हूँ कि जब मैं वो काम कर सकती हूँ तो वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकती है। एक शक्ति के रूप में मैं समाज में उभर कर समाज को नई दिशा दे सकती हूँ। और इसी के लिए हमारा विद्यालय शुरू से ही बच्चे के एकदम निम्न स्तर से, यानी कि छोटे कक्षाओं से ही उसको इतना सशक्त बना रहा है कि आगे चल के वह एक बहुत बड़ी मिसाल समाज के सामने कायम कर रहा है। उन बच्चियों के लिए मैं अब आजकल की बच्चियों के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि आज जहाँ हर क्षेत्र में हमारी लड़कियाँ किसी भी कदम से लड़कों से पीछे नहीं हैं, लेकिन यहाँ बस यही एक क्षेत्र है जहाँ लड़कियाँ आगे बढ़ने में संकोच महसूस करती हैं। और मतलब कुछ तो उनकी मानसिकता कि हम लड़की हैं, कमज़ोर हैं, और कुछ तो मतलब वो इसमें उन्हें ये मतलब वो पूरे तरह से आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसी लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम चारों तरफ से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो चुके हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी बिल्कुल मतलब मजबूत और सुदृढ़ रहे, ताकि हम कहीं भी जाएं तो एक विश्वास हमारे अंदर भरा रहे, हम विश्वास के साथ काम कर सके। और जब हमारे अंदर हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएंगे, सफलता हमेशा हमारे हाथ लगेगी। तो मैं इन लड़कियों से अपनी इन बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक इस चीज़ को सीखें, ताकि आप हर तरह से मजबूत हो, क्योंकि आप भी तो देश का भविष्य है। तो आप इस बात को आप बिल्कुल एक संदेश की तरह लेकर और अपने आप को मजबूत स्थिति में कर हमेशा खड़ी रहिए। बिल्कुल। आज के समय में मैं उन बच्चियों से यह कहना चाहूँगी कि हर बच्चे आगे बढ़ने का ख्वाब रखती हैं, तो ये सिर्फ ख्वाब की बात नहीं है। आज के समय लड़कियां लड़कों से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब वो समय चला गया कि कोई भी जगह जो है वो लड़कियों से खाली बचता है। तो बच्चियां इस क्षेत्र में जाने के लिए हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बचपन से डाल दिया गया है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियों को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, उन्हें हर समय एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनके साथ एक पुरुष रहना चाहिए, ये सारी बातें जो है पहले दिमाग से निकालनी होगी। तो इन सारी बातों को निकालने के लिए जिस सपोर्ट, जिस हाथ, जिस कंधे को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसे निकालने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा।
शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से देखा गया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मन में ठान लिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, अकेले जा रहे हैं क्या होगा, तो हम पूरी रास्ते डरते डरते जाएंगे। तो पहले हमें अपने मन को मजबूत बनाना, उसको शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, मार्शल आर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लड़कियां अपना खुद की सुरक्षा कर सकती हैं। जब हम किसी गुण में दक्ष हो जाते हैं तो कोई भी गुण जो होता है वह खाली नहीं जाता है। हम आगे अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अकेले भी हैं तो हमारे मन में ये भावना बनी हुई रहती है कि हम अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ये ख्याल रखते हैं कि हम लड़कों से कहीं कम नहीं हैं, हम पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं, तो फिर हमें मानसिक रूप और शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए अगला कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। या सिर्फ सोचने से मजबूत नहीं होगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। सही बात। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा विद्यालय बच्चियों को मार्शल आर्ट की शिक्षा दे रहा है। बच्चियों को फिट एंड फाइन रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Girls, martial art inspires confidence because you can handle yourself physically. You begin to develop confidence in yourself and in your capabilities. कुछ बातें मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा। एक अभिभावक के तौर पे हम अपने बच्चों को सशक्त, सुदृढ़, शारीरिक मानसिक रूप से हष्ट-पुष्ट देखना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को जब सशक्त बनाने की बात की जाती है, बेटियों को सशक्त बनाने की बात की जाती है, तो लेकिन हम करते क्या हैं? एक अभिभावक के तौर पे हमारी जिम्मेवारी क्या है? केवल उन्हें पढ़ा देना या उनके संसाधनों की पूर्ति कर देना? आज के समय में कई तरह की चुनौतियां सामने आती है और उन चुनौतियों को निपटने के लिए हम हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं। आप 24 घंटे अपने बच्चियों की सुरक्षा नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे, दूसरी राज्य जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा उनके समक्ष रहें, उनके साथ रहें। तो क्यों ना हम उन्हें एक ऐसा स्किल उपहार दें जो उन्हें शारीरिक मानसिक तौर पे सुदृढ़ बनाए, सशक्त बनाए और वे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार हों। अगर अपने बच्चों को वाकई में कोई गिफ्ट देना हो, उपहार देना हो, तो उन्हें स्किल दें, क्योंकि ये स्किल जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगी और उनके काम आएगी।